जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। बढ़िया है, मज़े में हैं। हेलो भाई, हेलो। कैसे हैं? आ गया सर। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं सभी? हाँ ठीक है, चलिए सभी लाइव आ जाइए, फिर ये भी देख लीजिए। अनादि विवेक, अनुज कुमार, नगीना प्रजापति, रविंदर सिंह अंचल, विश्वजीत रणधीर, विष्णु, शुभम, एमडी, अमन रावत, संजीव, गौरव कश्यप। बहुत शानदार, बहुत बच्चे लाइव हैं हमारे। थोड़ा सर लाइव की संख्या दिखाइए एक बार। हाँ यहाँ पे ठीक है। बहुत अच्छे, चलिए। काफ़ी बच्चे लाइव हैं, हज़ारों की संख्या में हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आज आप लोगों को देख के। चेहरा तो नहीं देख सकते, आप लोग का प्यार भरा कमेंट ज़रूर देख सकते हैं। तो बहुत सारे सवाल होंगे आप लोगों को लेकर। सर कैसे होगा, क्लास कैसे चलेगी, ठीक है, कौन से टॉपिक से आप स्टार्ट करेंगे सिलेबस को लेकर, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के। ठीक है, तो सबसे पहले हम आप लोगों को पहले कुछ बातें हम बता देते हैं, उसके बाद आराम से आप लोगों के डाउट को हम ले लेंगे। ठीक है, जो भी आप लोगों का डाउट होगा वो हम आज के ही वीडियो में ख़त्म करेंगे, ताकि पूरे सेशन के दौरान बीच में कहीं पर आपका किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना हो। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर, तो आज से आपका स्टार्ट हो रहा है ज़बरदस्ती बैच। ठीक है, चैंपियंस 6.0। 6.0 का मतलब क्या है कि इसके पहले मैथ्स के कई सारे बैच आ चुके हैं। ठीक है, और जैसे जैसे ये सीरीज़ आगे बढ़ते रहेगी तो अब 6.0 आएगा, 7.0 आएगा, 8 आएगा, ये चलता रहेगा। आपको अपने बैच का नाम ध्यान रखना है, चैंपियंस 6.0 आपके बैच का नाम है। ठीक है, इसके बाद यहाँ बात करते हैं, तो आपका जो ये मैथ स्पेशल बैच है, ये मैथ स्पेशल बैच आपको पूर्ण तरीके से, ठीक है, सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी लाभदायक है। चाहे वो एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आपका इस मैथ स्पेशल बैच से कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगा। हालांकि मैंने ऑलरेडी कुछ बातें आपको यूट्यूब पर बता रखी हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर बहुत सारी बातें आप लोग को बता देता हूँ। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने यूट्यूब की वीडियो नहीं देखी है, क्योंकि वो काफ़ी नीचे चला जाता है, उसके बाद कई सारे वीडियोज़ आते हैं। ये वीडियो जो रहेगा ये आपके टॉप में रहेगा, तो इससे आपको काफ़ी कुछ देखने को मेरे भाई मिलेगा। ठीक है, समझिएगा पूरा कोर्स का स्ट्रक्चर कैसे होने वाला है, पूरे यहाँ पर 8 महीने में आपको कैसे पढ़ाने वाला हूँ, किन किन टॉपिक्स को आप करने वाले हैं, टॉपिक्स आप करेंगे तो उसमें आपको क्या क्या मिलेगा। ठीक है, आपका डेटा कितना कंज्यूम होगा, क्लासेस कौन कौन से दिन आपकी चलने वाली है, कितनी टाइम आपकी क्लासेस चलेगी, कैसे हम चीज़ों को रिज्यूम करेंगे, एक एक बात हम आपको बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं, आपके बैच का नाम है चैंपियन 6.2, जो आपके यहाँ पर सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एसएससी के प्री प्लस मेंस भी अगर आप चाहें तो आप पूरी की पूरी तैयारी आपका यहाँ से हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको मेंस के लिए अलग से बैच लेने की कोई आवश्यकता है। ठीक है, जो इस बैच की वैलिडिटी है वो 2 साल की वैलिडिटी है मेरे भाई। यहाँ पे सारा का सारा कंटेंट आपको अपडेटेड मिलेगा। यहाँ तक अगर हम बात करें तो आज जो दिन है, जैसे मान लीजिए अभी 10वां महीना है, तो लास्ट जो पेपर हुआ है वो सीजीएल का मेंस का 8वें महीने में हुआ है। तो जो भी चैप्टर हम आपको कराएंगे उसमें लास्ट मंथ तक का पूरा एक तरीके से अपडेटेड कंटेंट होगा। जितने भी हम यहाँ पर जो शीट देने वाले हैं ना, वो सारे के सारे शीट टाइप वाइज होंगे और लाइव क्लासेस होंगी। आपके आपके बैच में रिकॉर्डिंग क्लासेस आपको नहीं मिलेगी। अगर एक आधा इमरजेंसी सिचुएशन आ जाता है या कोई ऐसा सिचुएशन होता है जहां पर बच्चों की परीक्षा नज़दीक होती है, वैसे हालात में अगर एक आधा टॉपिक की रिकॉर्डिंग हो पाई तो हो पाई, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। नहीं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में, 90% केसेस में आपकी क्लासेस मेरे भाई लाइव चलने वाली है। ठीक है, यहाँ पे जो आपको नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगे, सारे के सारे फ्री मिलेंगे, और आपका जो कंटेंट होगा वो बाइलिंगुअल होगा। बाइलिंगुअल का मतलब यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में होगी। ये कुछ एग्जाम्स दिए गए हैं, अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपका यहाँ पर पूरे तरीके से जो है प्रिपरेशन हो जाएगा। अगर आप डिफेंस में बात करते हैं तो सीडीएस हो गया, एफकेट हो गया, आराम से आप इसको प्रिपेयर कर पाएंगे, क्योंकि सीडीएस हमने खुद 3 बार निकाला है, 3 बार निकालने का हमारा एक्सपीरियंस है। तो इस वजह से सीडीएस का जो आपका सिलेबस है वो पूरा कवर होगा। बहुत बच्चों का यहाँ पर जो है वो डाउट रहता है कि सर जो हम बैच ले रहे हैं क्या वहाँ से सीडीएस हमारा कंप्लीट तैयारी हो पाएगा? तो जी हाँ, बिल्कुल हो पाएगा। इसके अलावा एसएससी के सभी एग्जाम्स की तैयारी आप यहाँ से कंप्लीट कर पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं लेटेस्ट पैटर्न पर, कि लेटेस्ट पैटर्न पर ये बैच कितना
फ़ायदेमंद है। तो मेरे भाई एक छोटी सी बात हम आपको बताते हैं, ठीक है। ये जो लेटेस्ट पैटर्न है, तो लेटेस्ट पैटर्न में आपका सिलेबस नहीं बदला है, आपका सिलेबस वही है। इनफैक्ट सिलेबस में 2 चैप्टर आप और ऐड कर दिए गए हैं, एक स्टैटिस्टिक्स हो गया और एक प्रोबेबिलिटी हो गया। तो इसीलिए सिलेबस में कुछ बदलाव नहीं है। क्वेश्चंस में आपको ऐसा नहीं होगा यहाँ पर कि जो है ज्योमेट्री में पहले कुछ और पूछा जाता था, अब कुछ और पूछा जाएगा, जी नहीं। जो पहले पूछा जाता था आपसे वहीं पूछा जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस को रिड्यूस कर दिया गया है, थोड़े से उसके लेवल को इंक्रीज किया जा सकता है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको पूरा का पूरा फ़ायदा मिलेगा। उसी पैटर्न पर हम आपको पूरा का पूरा पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट। यहाँ पर ये सारी बातें हमने आपको बता ही रखी है, बट हम दोबारा से एक बार बता देते हैं कि आप जैसे अगर मानिए सीजीएल की बात हम करें, तो सीजीएल के प्री में आप 50 आउट ऑफ 50 कैसे स्कोर करेंगे प्री में, और 90 आउट ऑफ 90 कैसे स्कोर करेंगे मेंस में। या अगर हम सीधी सीधी बात करें तो यहाँ पर आप 100% कैसे स्कोर करने वाले हैं आप अपने मैथ्स के सब्जेक्ट में, कैसे आपका 100% स्कोर आएगा। अब यहाँ पर कुछ बातें दोस्तों हम आपको बताते हैं, सभी चीज़ें हम आपको बताएंगे। क्लास नोट्स कैसे डाउनलोड होगा, मेंस तक सिलेबस होगा नहीं होगा। देखो आपके मन में जितने भी डाउट है ना, वो सारे के सारे डाउट हम आपको सेशन के एंड में बता देंगे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन जितना आप पूछेंगे ना सब बताएंगे हम आपको, लेकिन जो बातें अभी हमें बतानी है वो हमें मौका दे बताने का, ताकि हम आपको समझा पाएं। सबसे पहली बात आज हम आपसे बात करते हैं। देखो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनका 12th में जो होता है वो मैथ बैकग्राउंड नहीं होता, वो कॉमर्स के बैकग्राउंड के होते हैं, या 12th में उन्होंने बायो लिया होता है, या ग्रेजुएशन में भी उन्होंने मैथ नहीं पढ़ा होता, लेकिन उनके आंखों में भी एक सपना होता है कि हम सरकारी नौकरी निकाल पाएं, ठीक है। वहाँ पर उनके साथ परेशानी यहाँ पर ये आती है कि मैथ्स उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता, और बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब समझ में नहीं आता तो हम चीज़ों को क्या करते हैं, इग्नोर करना शुरू करते हैं। लेकिन आप एक बात जान लीजिए कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, और ना सिर्फ पढ़ना पड़ेगा बल्कि अपने सिलेबस को पूरे तरीके से 100% कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो ये आपका मैथ्स का स्पेशल बैच है, इसमें मैं जो है आपको काफ़ी बेसिक से लेकर एकदम हाई लेवल तक मैं आपको कराऊंगा। बात करते हैं जैसे ऐसे समझ लीजिए कि अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता कि 10% की वैल्यू क्या है, या 10% को हम फ्रैक्शन में कितना लिखते हैं, तो 10% बराबर 1/10 होता है। हम वहाँ से आपको पिक करके बहुत आगे तक लेके जाने वाले हैं। हर एक चीज़ आपको पूरी की पूरी अच्छे तरीके से बताई जाएगी। जैसे मान लीजिए कि परसेंटेज में अगर हम बात करें तो कल के दिन आप पढ़ेंगे 10% बराबर 1/10। ये नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है, फाइनल वैल्यू कितनी होती है, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। मान लीजिए कि बीच बीच में यहाँ पर जो कैलकुलेशन की आवश्यकता भी होगी, जैसे मान लीजिए कहीं पर स्क्वायर निकालना है, कहीं पर क्यूब निकालना है, कहीं पर स्क्वायर रूट निकालना है, वो भी बातें। जैसे मानिए अगर आपको मान लीजिए कल के दिन स्क्वायर निकालना पड़ जाए, किसका, अगर मान लेते हैं हम यहाँ 45 का स्क्वायर निकालना पड़ जाए, तो आप इसका स्क्वायर कैसे निकालोगे। बैच में हम आपको ये भी बताएंगे कि देखो 45 का स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ पर आप इसका काम करो, यहाँ पर इक्याई के स्थान पर कितना दिख रहा है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 5 का स्क्वायर मेरे भाई यहाँ पर हो जाता है आपका 25 हो जाता है। तो 5 का स्क्वायर कर दो 25, 5 का स्क्वायर कर दो 25, और 4 में उसके नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो। 4 का अगला डिजिट 5 होता है, तो 4 × 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। इसके माध्यम से आप किसी भी सवाल का स्क्वायर निकाल सकते हो जिसके इक्याई के स्थान पर 5 हो। कल के दिन मानिए 85 का स्क्वायर निकालना है। अब आप मुझे खुद बताइए 85 का स्क्वायर कितना होगा। बोलेंगे सर देखिए 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया, और 8 का नेक्स्ट डिजिट कितना होता है, 9 होता है, यानी 8 × 9 कितना हो जाएगा, 72। तो बोलेंगे सर 8 को हम अगले डिजिट यानी 9 के साथ गुना करेंगे तो 72 आएगा, यानी 7225 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से कई जगह पर क्यूब निकालने की आवश्यकता पड़ेगी तो हम उसका भी शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालने की आवश्यकता पड़ेगी, हम उसका भी शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे, ठीक है। आप लोग जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ यहाँ पर कि 65 का स्क्वायर कितना होगा। जल्दी से बताओ एक बार पहले कि सर 65 का स्क्वायर कितना होगा। 65 का स्क्वायर बताइए। यानी मेरा आपको बताने का पर्पस ये है कि चाहे अगर हमारे सवालों में बनाने के दौरान अगर हमारा कैलकुलेशन भी बीच में आ रहा है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम कैलकुलेशन को अलग से सीखेंगे,
ठीक है, या उसकी मैं आपको एक अलग वीडियो देने वाला हूँ। कैलकुलेशन भी आपका सम्मिलित होगा कहाँ पर, जहाँ जहाँ सवालों में कैलकुलेशन आएगा वहाँ पे, ठीक है, ताकि आपका साथ के साथ प्रैक्टिस हो सके। 2 अंकों का 2 अंकों के साथ गुना करना पड़ जाए, 3 अंकों का 3 अंकों के साथ गुना पड़ जाए, कैसे हम सवालों को डिजिटल सम के माध्यम से मात्र 1 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, कैसे किसी भी संख्या का इकाई के स्थान के मान से हम सवालों को सॉल्व कर पाएंगे शॉर्ट में। तो ऐसी कई सारी चीज़ें होंगी जो आप सीखेंगे। आप यहाँ बोलेंगे सर देखो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और 6 को 7 के साथ गुना, 6 इंटू 7 42 होता है, 4225 आंसर है हमारा। समझ रहे हैं मेरी बात को यहाँ पर? अगर आप चलेंगे आगे पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन में अगर हम बात करते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर तो एक और क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। जैसे इस बार का पेपर का पूछा गया सवाल था, और पेपर में क्या पूछा गया था, 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 और प्लस यहाँ पर ऐसे करते करते ये क्वेश्चन आपका पूछा गया और कहाँ तक ले गया, तो 1/99 इंटू 100 ले गया, और बोला कि बताओ इसका आंसर कितना होगा। अब जैसे ये सीरीज का क्वेश्चन है, आपको जब आगे चल के हम सीरीज पढ़ाएंगे तो भी हम वहाँ बताएंगे कि देखो सीरीज के सवालों को कैसे करते हैं। तो वहाँ पर आपका शॉर्टकट होता है 1/डिफरेंस। कितना होता है भाई मेरे यहाँ पर, तो 1/डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पर सीधा का सीधा याद कर लो, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, तो बोलोगे सर 1/, इनका डिफरेंस कितने का है, तो इनका डिफरेंस हमारा 1 का है, ठीक है। फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1/1 हो जाएगी यहाँ पे, और लास्ट टर्म की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो 1/100, यानी बोलेंगे सर 1/100। समझ गए बात को? यहाँ पर डिफरेंस का मतलब हर एक संख्या के बीच में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, 1 का अंतर है, 1 का अंतर है, इसीलिए हमने डिफरेंस के स्थान पर 1 ले लिया, ठीक है। फर्स्ट टर्म का मतलब क्या हो गया, यानी पहला टर्म कितना है, तो 1 है, तो इसीलिए 1/1 माइनस लास्ट टर्म की वैल्यू बोले तो लास्ट टर्म 1/100 है, यानी 1/100 हो जाएगा। फर्दर अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1 हो गया हमारा, 100 में से 1 गया तो बोलेंगे सर देखो 99/100, ये हमारा आंसर आ जाएगा। दिख रहा है? अगर आप एलसीएम लेंगे तो 100 इंटू 1 100 हो जाएगा, 100 माइनस 1 99, तो 99/100 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे करके आपके पैटर्न की कई सारी चीज़ें हैं जो अपडेटेड हैं, जो रिसेंट पेपर्स में पूछी जाती हैं। यहाँ पर तो हमने सिर्फ अभी 2 संख्याओं को गुना किया है, 1 इंटू 2। आगे चलकर आपको ऐसा भी मिलेगा 1 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 4, 4 इंटू 5 इंटू 6, ऐसे कर करके 3 संख्याओं को इकट्ठा एक साथ गुना किया जा रहा है। तो आप सवाल को कैसे करेंगे, ठीक है। तो ऐसे पेपर में आपको कंप्लीट तरीके से सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और आपका जो ये बैच चलेगा इसमें मैं आपको कंप्लीट मैथ कराने वाला हूँ, इसी तरीके से स्मार्ट अप्रोच के साथ। साथ में जो सबसे बड़ी बात हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो ये करेंगे कि सिलेबस तो कंप्लीट होगा, लेकिन आपका स्मार्ट अप्रोच से होगा। जैसे मान लीजिए कि आपको हम जितने भी क्वेश्चंस करवाएंगे क्लास में, उसके 2 तरीके बताएंगे। एक आपको बेसिक तरीका, ताकि आप उन चीज़ों को समझ पाएं, चाहे वो हम प्रॉफिट लॉस की बात करें, या वो हम ज्योमेट्री की बात करें, या हम अलजेब्रा की बात करें, कि यहाँ इस सवाल को बेसिक से अगर आप बनाते हैं, एक्स मानकर बनाते तो आप ऐसे बना पाते हैं। और दूसरा वहीं पर मेरा स्मार्ट अप्रोच भी मेथड नंबर 2 के नाम पर रहेगा वहाँ पे, ताकि आप सीख पाएं कि कैसे इतने बड़े सवालों को आप शॉर्ट में लपेट सकते थे। स्मार्ट अप्रोच क्यों ज़रूरी है, ताकि आपका समय बचाया जा सके और परीक्षा में आपको सिलेक्शन दिलाया जा सके। और बेसिक से क्यों बताना पड़ता है, क्योंकि बच्चे को फिर ये फील ना हो कि यार ये तो सिर्फ शॉर्ट ट्रिक ही बताते हैं, ठीक है, बेसिक से तो समझाते ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है, ठीक है, यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर एक और चीज़ हम बात करते हैं। तो नए क्वेश्चंस की हमें ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, और वो प्रैक्टिस हम आपको करवाने वाले हैं, ठीक। तो आपका जो सबसे पहला सवाल यहाँ पर ये होता है कि सर हम मैथ स्पेशल बैच ले लिए तो हमें क्या मिलेगा। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं, आपको हर चैप्टर की प्रॉपर तरीके से वीडियो होगी, डेली लाइव क्लासेस चलेगी आपका। अभी फिलहाल आपका एक समय से स्टार्ट होगा अरिथमेटिक से, और वो क्लास चलेगी शाम 6 बजे से, ठीक है। अरिथमेटिक आपका चलने वाला है कितने बजे से, शाम 6 बजे से चलेगा आपका। और उसमें पहला टॉपिक जो होगा वो आपका टाइम एंड वर्क से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक। टाइम एंड वर्क से हम स्टार्ट करने वाले हैं, और परसों से, आज से नहीं आपका परसों से, मतलब मैं कल की ऑफ ले रहा हूं आप लोगों के लिए। और कल की ऑफ भी रीज़न बता रहा हूं, थोड़ा सा एप्लीकेशन पर अभी मेंटेनेंस का काम बाकी है, वो एक बार हो जाएगा तो कल आपका हम प्रॉपर तरीके से काम कर पाएंगे। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर परसों से लेकर, परसों का डेट अगर हम बात करें तो कितना हो गया सर, 8 तारीख हो गया। तो आपका 8 अक्टूबर से शाम 6 बजे से
ठीक है। शाम 6 बजे डेली आपकी क्लास चलेगी, और कितने घंटे की चलेगी तो मेरे भाई 1.5 घंटे की आपकी क्लास चलने वाली है। और पहला टॉपिक जो हम शुरू करेंगे वो हम करेंगे आपका टाइम एंड वर्क। ठीक, टाइम एंड वर्क पढ़ने के लिए यहाँ पर जो है आप एकदम एक्साइटेड होंगे। टाइम एंड वर्क हो गया, फिर उसके बाद पाइप सिस्टम हो जाएगा, फिर उसके बाद वर्क पेज हो जाएगा, और धीरे धीरे ऐसे करके अरिथमेटिक में हम टॉपिक्स को आगे बढ़ाते चलेंगे। इसके अलावा एक और हम बात कर देते हैं यहाँ पर, तो समझिएगा मेरी बात को। जैसे जैसे आपका अरिथमेटिक का सिलेबस पूरा होते चलेगा, एक बार ऐसे ही चला दीजिए सर। जैसे जैसे अरिथमेटिक का सिलेबस आपका पूरा होते चलेगा, जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, आप मेरे साथ थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएंगे, तो फिर आपका एडवांस का भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो मुश्किल मुझे लगता है कि महीने भर के अंदर आपका अरिथमेटिक और एडवांस 2 क्लासेस लगातार चल रही होंगी, और आपके 2 अलग अलग टाइमिंग पर चल रही होगी। उससे क्या होगा कि आपका सिलेबस भी बहुत अच्छे तरीके से पूरा हो जाएगा। ठीक है, जो सिलेबस का हमारे एंड से ड्यूरेशन रहेगा वो ये रहेगा 8 मंथ। मैक्सिमम जो टाइम जाएगा वो 8 मंथ जाएगा। 8 मंथ में हम आपको पूरा का पूरा प्री प्लस मेंस लेवल का करा देने वाले हैं, ताकि आपका कहीं पर कोई भी नुकसान ना हो और प्रॉपर तरीके से आप सीख पाएं। और आपसे एक विनती है कि देखिए, अगर आप मैथ्स प्रॉपर तरीके से सीखने आए हैं तो मैं आपको मैथ्स से मोहब्बत करा दूंगा, इतना मेरा दावा है आपसे। ठीक है, लव हो जाएगा एकदम बढ़िया वाला, जितना उससे नहीं हुआ था ना उससे ज्यादा मैथ्स से मैं करा दूंगा, इतना मेरे पे विश्वास रखना। लेकिन एक्साइटेड रहना, ठीक है, इम्पेशेंट मत हो जाना। क्या होता है, बच्चों के अंदर सब्र नहीं होता। हर दूसरे दिन एक ही सवाल रहता है, सिलेबस कब कंप्लीट होगा, मेरा ये वाला एग्जाम आ रहा है, जल्दी करा दो, ऐसे करा दो, वैसे करा दो, वीओडी दे दो, ऐसे कर दो। मेरे भाई वो काम मत करना मेरे भाई। बहुत ही सिंपल वे में, कायदे वे में हमने आपको कहा 8 महीने लगेंगे तो 8 महीने लगेंगे। क्या होता है कि भारत में यहाँ पर आज के टाइम पर एसएससी इतनी जागरूक हो गई है कि हर दूसरे महीने के अंदर कोई ना कोई पेपर आ जाता है। अब अगर हम हर 2-2 महीने को टारगेट करके पढ़ाना शुरू करें तो फिर आप एप्लीकेशन पर क्यों आए? आप यूट्यूब से ही पढ़ लीजिए, वहां तो चलता है ना प्रैक्टिस सेशन। 50 दिन 50 मैराथन चल तो रहा है, वहां पर सिलेबस खत्म तो हो जाएगा 50 मैराथन में। तो क्या जरूरत है एप्लीकेशन पर बैच लेने की? मेरे भाई यूट्यूब बहुत डिफरेंट थिंग है, एप्लीकेशन बहुत डिफरेंट है। यूट्यूब पर हम प्रैक्टिस करते हैं और एप्लीकेशन पर हम गणित सीखते हैं कि होता क्या है। आप जो ऑफलाइन कोचिंग में 15-15, 20-20 हजार रुपए देकर जो नहीं सीख पाओगे ना, वो आप इस बैच में 900 रुपए में कंप्लीट सीख पाओगे, ये मेरा दावा है आपसे। ठीक है, इस बैच में जब आपका कोई भी टॉपिक स्टार्ट होता है तो उस पर्टिकुलर टॉपिक की आपको एक पीडीएफ मिलती है, जिसमें आपका 150 से लेकर 200 सवाल होते हैं। ठीक है, आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। जिन बच्चों को और भी क्वेश्चंस की आदत है कि नहीं सर हमें तो और भी क्वेश्चन चाहिए, हमें और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो आपको मैथ्स का ई बुक हमारे एप्लीकेशन से ही मिल जाता है। आप उसको डाउनलोड करके जितने नए सवाल हैं आप उन्हें लगा सकते हैं। ठीक है, आपको मार्केट से कोई भी प्रीवियस ईयर की किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितना क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं उसी को आपको 3 से 4 बार लगाना है। दुनिया की कोई भी ताकत आपका सिलेक्शन नहीं रोक पाएगी, ये मेरा दावा है आपसे। और उसके अलावा भी अगर आपके मन में इच्छा है कि नहीं हमें तो और सवाल लगाने की आवश्यकता है, तो मैथ्स का ई बुक आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है भाई चलिए आइए एक और बात हम आपको बता दें यहाँ पर। तो आपका जो सिलेबस है, जो क्लास है, वो कहाँ से स्टार्ट होगा? तो बिल्कुल 0 लेवल से होगा, और एंड कहाँ पर होगा? तो बिल्कुल हीरो लेवल तक, हाई तक, प्री से उठा के एमटीएस के लेवल से उठा के हम आपको मेंस तक छोड़ने वाले हैं। ठीक है, बाकी कंटेंट आपको अपडेटेड ही मिलेगा और शॉर्ट कोर्स पूरे के पूरे आपको सिखाए जाएंगे क्लास में। ठीक है, कोर्स का जो पैटर्न रहेगा दोस्त यहाँ पर, ये पूरा का पूरा आपका कंप्लीट अरिथमेटिक, कंप्लीट एडवांस आपको मिलेगा। सिलेबस की बात करते हैं तो कंप्लीट अरिथमेटिक, कंप्लीट एडवांस, कैलकुलेशन, ट्रिक और डीआई। ये डीआई को मैंने बहुत अच्छे तरीके से कैटेगराइज कर रखा है। ठीक है, डीआई में भी आप देखेंगे तो अलग अलग टॉपिक्स होंगे, उस डीआई में भी अलग अलग टॉपिक के अलग अलग शीट होंगे, और सभी शीट का प्रॉपर तरीके से आपको नोट्स, वीडियोस और प्रैक्टिस शीट तीनों मिलने वाली है। ये जो आपका सिलेबस है, अगर आप इस सिलेबस में देखेंगे तो जो बैंकिंग के एग्जाम होते हैं उनमें सिर्फ अरिथमेटिक आता है। ठीक है, और भी कई ऐसे स्टेट एग्जाम है जहां पर अरिथमेटिक का थोड़ा वेटेज ज्यादा होता है, तो अरिथमेटिक में आपके ये सभी टॉपिक्स कवर अप हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एडवांस में आपके ये सारे टॉपिक कवर होने वाले हैं, और हर टॉपिक को बहुत ही शानदार तरीके से आप पढ़ेंगे। सारे के सारे कैटेगरी और टाइप इनके अलग अलग बंदे होंगे। ज्योमेट्री अगर मेंसुरेशन की बात करें तो इनमें हम आपको थ्योरी भी प्रोवाइड करवा देंगे, ताकि आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता ना हो। हर टॉपिक का आपको डिजिटल क्लास नोट्स मिलेगा, तो उससे क्या होगा कि आपका समय बच जाएगा और आप नोट्स बनाने से बेहतर बच पाएंगे। कैलकुलेशन की ये सभी बातें हम आपको ड्यूरिंग द क्लास सिखाने वाले हैं, कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिजिटल सम, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीजें आप सीखेंगे ड्यूरिंग द क्लास, जहां जहां पर कैलकुलेशन की आवश्यकता होगी फ्रॉम द फर्स्ट डे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में मैंने बता ही दिया। ठीक है,
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्रैक्टिस शीट। अब ये प्रैक्टिस शीट यहाँ समझाने से बेहतर है कि हम आपको किसी बैच का प्रैक्टिस शीट ही दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी मैं आपके सामने एक बैच ओपन अप करते हैं, ठीक है, कोई भी एक बैच हम आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए हम आपको लाइव कोई भी बैच दिखा रहे हैं अभी राइट में। जैसे मान लीजिए कि अभी हमने बच्चों को शीट दिया टाइप्स ऑफ ट्रायंगल का। अब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल जब आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का आपका प्रैक्टिस शीट आपको मिलेगा। सारा का सारा अपडेटेड होगा दोस्त यहाँ पे A4 साइज का, जिसको आप प्रॉपर तरीके से प्रिंट करवा लेंगे। आपको जो अरिथमेटिक के टॉपिक्स होंगे उसमें तो सिर्फ क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि उसमें ज़्यादा थ्योरी होता नहीं है, तो उसकी थ्योरी मैं क्लास में करवा दूंगा। और जो एडवांस हो गया तो एडवांस में प्रॉपर तरीके से ऐसा थ्योरी आपको लिखा हुआ मिलेगा एकदम बेसिक से, ताकि हर बच्चा हर कुछ समझ पाए। आप यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा थ्योरी यहाँ दिया गया है, ताकि आपका नोट्स बनाने का जो समय है वो आपका बच जाए एक तरीके से। क्वेश्चन आपके बाइलिंगुअल होते हैं, हिंदी में इंग्लिश में सब तरीके से दिया गया होता है। तो इनको आप चाहो तो प्रिंट करवा के रख लो और चाहो तो आप PDF से पढ़ाई कर लो। सारे प्रॉपर्टी एक एक देखो यहाँ पर दिया गया है, कौन सा प्रॉपर्टी मेंस में आया था, कब आया था। अब ये वाला प्रॉपर्टी ऐसा प्रॉपर्टी है जो हर साल पेपर में आता है और स्पेशल तरीके से आपके प्रैक्टिस शीट में आपको दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मेरे भाई यहाँ पर बात करें तो सारे के सारे क्वेश्चंस, फिर देखो एग्जांपल थोड़ा सा समझा दिया एडवांस में, और उसके बाद हमने आपको क्या दे दिया, तो उसके बाद हमने यहाँ पर जो है एक तरीके से सारे के सारे एक्सरसाइज यहाँ से क्वेश्चन देने शुरू कर दिया। इस तरीके से आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, ऑप्शन हो गए, पूरा का पूरा यहाँ पर बताया भी जाएगा कि कौन से एग्जाम का क्वेश्चन है। और सबसे अच्छी बात बताएं तो जो क्वेश्चन है वो टाइप वाइज और लेवल वाइज दोनों तरीके से बाइफरकेट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, तो आपको जो क्लास नोट्स है वो मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा आपका कुछ डाउट है तो बता दीजिए। कोर्स में एनरोल कैसे करना है, दो तरीके से आप पढ़ सकते हैं। RG विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ से आप चैंपियन 6.0 बैच में एनरोल कर लेंगे, या हमारा वेबसाइट है rankersgurukul.com, आप वहाँ से चैंपियन 6.0 बैच में एनरोल कर पाएंगे, ठीक है। अब आपका जो डाउट है आप वो बताओ कि आपके और क्या क्या डाउट है, फिर हम आपको बताएंगे और सारी बात है, क्योंकि हो सकता है जो आपका डाउट हो वो औरों का भी डाउट हो, ठीक है। किसी भी प्रकार की इंक्वायरी होगी तो मेरे भाई आपको इस नंबर पे कॉल करना है, मुझे मत कॉल करना, ठीक है। जिनके पास मेरा नंबर होगा, आप लोग परेशान होते हो तो इसलिए परेशान मत होना। आराम से सुबह 9 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक आप इस नंबर को नोट कर लो। PDF अपलोड नहीं है इस नंबर पे बताना है, क्लास नहीं चल रही इस नंबर पे बताना है, किसी भी तरह की कोई भी समस्या आई तो इसी नंबर पे बताना है, ठीक है। सर फीस में कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट नहीं मेरे भाई, कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट नहीं है, फीस 900 रुपये है, उतनी ही रहेगी, ठीक है। कोई कूपन कोड नहीं है, कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट नहीं है, ऐसी कोई फर्जी चीज़ें नहीं है मेरे भाई, ठीक है। हाँ सर PO लेवल का हो जाएगा, बिल्कुल PO लेवल का हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपको PO के लिए और बैंकिंग के लिए अगर मैं बात करूँ तो आपको भी थोड़ा प्रीवियस ईयर अपने तरफ से लगाना पड़ेगा। हाँ पर डे 1 क्लासेस चलेगी, मंडे से लेकर सैटरडे तक आपकी क्लास चलेगी और संडे को आपकी क्लास ऑफ रहेगी। अभी कुछ दिनों तक आपका अरिथमेटिक होगा, उसके बाद आपका एडवांस भी स्टार्ट हो जाएगा, तो अरिथमेटिक प्लस एडवांस दोनों साथ में चलेगा। हाँ सर अगर क्लास मिस हो गया तो क्या हमें उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? बिल्कुल। अगर मान लीजिए कोई क्लास आपसे मिस हो जाती है तो उसके बाद उस वीडियो की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए अभी जो बच्चे लाइव नहीं आ पाए तो आधे घंटे के बाद वापस से ये वीडियो आप लोगों में अपलोड हो जाएगी और आधे घंटे के बाद आप इस वीडियो को देख पाएंगे दोबारा से, ठीक है। आप इसको चाहो तो 2 गुने स्पीड में, 2.5 गुने स्पीड में, 1 गुने स्पीड में भी देख सकते हो, अपने क्वालिटी को कम और ज़्यादा करके भी देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। PDF कहाँ मिलेगा? PDF भी आपको एप्लीकेशन में ही मिलेगा। PDF के लिए भी कोई चिंता नहीं करनी है, सारे सिस्टम बने हुए हैं। वीडियो के लिए आपको वीडियो पर क्लिक करना होगा, PDF के लिए आपको PDF पर क्लिक करना होगा, ठीक है। सर आई एम बिग फैन ऑफ यू, धन्यवाद भाई। क्लासेस की टाइमिंग क्या होगी? रोज शाम 6 बजे आपकी अरिथमेटिक की क्लास चलेगी, रोज शाम 6 बजे। कल से नहीं, परसों से आपकी क्लास चलेगी शाम 6 बजे, ठीक है। कैन वी गेट द रिकॉर्डिंग? बिल्कुल आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी मेरे भाई, ठीक है। हाँ क्लासेस लाइव चलेंगी, रिकॉर्डेड वीडियो आपको नहीं मिलेगा। जो लाइव क्लास हो गई उसके खत्म होने के बाद उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। हाँ वैलिडिटी जो है वो आपके बैच के खत्म होने के 2 साल बाद वैलिडिटी आपको क्या मिलेगा? बैच जब खत्म हो जाएगा उसके 2 साल के बाद तक आपको वैलिडिटी रहेगा। यानी अगर हम टोटल बात करें तो कहीं ना कहीं आपको लगभग 3 साल की वैलिडिटी आपको मिल जाएगी।
दो डिवाइस कनेक्ट हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। एक डिवाइस से एक आईडी पर होगा। ज़्यादा फर्जी करेंगे आप काम तो आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी। मैं आपको ये भी बता दूं तो एक बच्चा एक मोबाइल फ़ोन में एक आईडी से देख सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक आईडी से 2-3 अलग अलग जगह पर आप चला लें। सिस्टम में ट्रैक होगा तो आपकी आईडी डिलीट हो जाएगी, फिर उसके लिए हमारी टीम जिम्मेदार नहीं होगी। ठीक है, चलिए। डेमो कब तक रहेगा? डेमो आपका परसों से स्टार्ट होगा। कल आपकी कोई क्लास नहीं है। परसों से हम नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टाइम एंड वर्क। वहां से अगले 3 क्लास तक हम आपको डेमो दे देंगे और उसके बाद आपका फ्री क्लासेस बंद हो जाएगा। फिर उन्हीं बच्चों को क्लास मिलेगी जो यहाँ पर क्लास को पेड फॉर्म में देख पाएंगे। ठीक है सर, मॉर्निंग में क्लास ले लीजिए। बच्चे मॉर्निंग में हमारी कहीं और पे क्लास लगती है। मैं सुबह 9:30 बजे से लेके रात के 12:30 तक पढ़ाता हूँ अलग अलग जगह पे। सुबह 9:30 बजे से लेके मेरी 3 बजे तक ऑफलाइन में क्लास चलती है। 4 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक ऑनलाइन में क्लास चलती है और 10:30 से लेकर 12:30 तक मेरी गुरुकुल में क्लास चलती है। तो ऑलरेडी बच्चे हमारा शेड्यूल पैक है पूरा का पूरा। ठीक है, इसी वजह से जल्दी होता नहीं है कि हम बैच निकाल कर लेकर आएँ। बट आप लोग का प्यार और ये होता है इतना ज़्यादा, मतलब कि सर बैच चाहिए बैच चाहिए बैच चाहिए, जिसके वजह से बैच लाना पड़ता है और उसी में से थोड़ा सा वक्त लेकर आना पड़ता है। तो अभी 6 बजे की क्लास बहुत ही ज़बरदस्त है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बढ़िया टाइम है जिसमें आपका बेनिफिट हो सकता है। ठीक है सर, आई लव यू भाई। सर पीडीएफ कैसे मिलेगा? पीडीएफ बच्चे आपको अपने एप्लीकेशन में ही मिलेगा, अलग से ऐसे उसके लिए परेशान नहीं होना है। ठीक है, सर एएलपी का एग्जाम है, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, उसके लिए परेशान मत होइए आप। रेलवे हो गया, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, अगर आप डेडिकेशन के साथ पढ़ेंगे तो जो कंटेंट हम आपको दे रहे हैं उसके आधार पर आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सर नोट्स कैसे बनाएंगे? देखिए नोट्स बनाने का आपके ऊपर है। जब हम वीडियो में पढ़ा रहे होंगे तो आप उस क्लास में क्या कर लीजिए कि आप पहले पढ़ लीजिए, आप समझ लीजिए। उसके बाद आप ऐसा कर सकते हैं कि आराम से मेरे पढ़ाने के बाद आप रात में दोबारा से वीडियो को देखिए और उसको देख देख कर नोट्स बनाइए। और नहीं तो जब आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो उस पर्टिकुलर चैप्टर के हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे। आप क्या करिएगा कि उस पर्टिकुलर चैप्टर का नोट्स डाउनलोड करके रख लीजिएगा और उसी को बार बार रिवाइज करिएगा, वहीं आपका हो जाएगा। तो उस केस में आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सिलेबस कितने मंथ में होगा? 8 महीने में होगा मेरे भाई यहाँ पर। सर पीडीएफ प्रिंटेबल रहेगा? बिल्कुल पीडीएफ प्रिंटेबल रहेगा, आराम से आप उसे प्रिंट करवा के अपने साथ रख सकते हैं। सर लैपटॉप से क्लास ले सकते हैं? बिल्कुल आप लैपटॉप से क्लास ले सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। लैपटॉप के लिए हमारा वेबसाइट है rankersgurukul.com। आप वहां पर उस वेबसाइट पे आराम से जाकर सर्च करके अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड फीड करके आप वहां से क्लासेस देख पाएंगे। ठीक है सर, ऑफलाइन की क्लास इसमें चलेगी या नहीं? बिल्कुल भी नहीं चलेगी मेरे भाई। ऑफलाइन की क्लास अलग होती है, ऑनलाइन की क्लास अलग होती है, हम दोनों को मर्ज नहीं करेंगे। ठीक है, कल क्लास नहीं होगी, परसों से आपकी क्लास स्टार्ट होगी। हाँ, कल क्लास नहीं होगी, परसों से आपकी क्लास स्टार्ट होगी दोस्त। ठीक है, चलिए। लाइव क्लास में आप वीडियो की स्पीड को नहीं बढ़ा पाएंगे। इसी क्लास को जब आप बाद में रिकॉर्डिंग के माध्यम में देखेंगे तो आप इसकी स्पीड बढ़ा पाएंगे। ठीक है, और बताइए। चलिए सर, मैथ्स में 190 प्लस आ जाएगा। देखो मैथ्स में मैं आपको बहुत कुछ सिखा सकता हूँ, लेकिन आपका काम होगा वहाँ पर कि आप सीखते कितना है। मेरा काम यहाँ पर ये होगा कि हम आपको मैथ्स से, मैं लिटरली बताऊँ, मैं आप लोगों के लिए बहुत एफर्ट डालूंगा। ठीक है, आप लोगों को सिखाने में, आप लोगों को मैथ्स से प्यार कराने में, सब कुछ। लेकिन यहाँ पर कामयाब वही बच्चा हो पाएगा जो मेरे पढ़ाने के बाद भी पढ़ाई करेगा। ठीक है, ऑनलाइन की जो सबसे बड़ी कमी यहाँ पर यह हो जाती है कि बच्चा हाईली मोटिवेटेड होता है, लेकिन 10 से 15 दिन, 2 महीना, 3 महीना, उसके बाद वो खुद से ही वीडियो को देखना छोड़ देता है। ठीक है, जो बच्चा मेरे साथ इस सफर में लास्ट तक टिकेगा ना, मैं लिखित रूप में उसका सिलेक्शन दे दूंगा, ये मेरे तरफ से जान लो आप। हर बैच में होता है, हजारों की संख्या में बच्चे आते हैं, हजारों की संख्या में बच्चे पढ़ते हैं, सिलेक्शन कुछ लोगों का हो पाता है। ऐसा मेरे साथ नहीं, आप किसी भी टीचर के बैच में एनरोल करें। कारण टीचर नहीं होता कभी,
कारण वो बच्चा होता है, क्योंकि उसकी अपनी मेहनत, उसकी अपनी लगन होती है। अगर आप डेडिकेटेड रहेंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर आप डेडिकेटेड नहीं रहेंगे तो आपको परेशानी आएगी, ना सिर्फ एक सब्जेक्ट में बल्कि किसी भी सब्जेक्ट की बात करें तो जितना हम पढ़ाएंगे आपको उसको डेली रिवाइज करके आना है, नहीं तो आए दिन आपको क्लासेस में डाउट आते रहेंगे, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, कभी भी स्टार्ट करेंगे तो नए चैप्टर से बीच के किसी भी वीडियो में एंटर नहीं करेंगे। पता चला कि पहली क्लास देख ली, दूसरी तीसरी देखी नहीं, सीधा चौथी क्लास में एंटर कर गए, तो ऐसा काम नहीं करना है। ठीक है, लाइव वाइव के चक्कर में बाद में रहेंगे, पहले अपने सीरियल वाइज तरीके से आपको क्लासेस को कंप्लीट करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है भाई, चलिए, आपके यहाँ पर बैच में वैलिडिटी टिल एग्जाम दिखाएगा, तो उसके लिए आप परेशान मत होना, वो ऐसे लिखा हुआ है, जो हमने कमिटमेंट किया है वो ओरिजिनल कमिटमेंट है, उस पर आप मतलब एक तरीके से परेशानी मत होना कि सर वैलिडिटी टिल एग्जाम दिखा रहा है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए जितना आप लोगों का डाउट था वो सारा का सारा हमने कवर अप कर दिया। सर 6 मंथ में सिलेबस हो जाएगा? मेरे भाई 6 मंथ में नहीं होगा, 8 मंथ में होगा। मैं आपको बहुत ही क्लियर वे में कह देता हूँ, इसलिए बार बार लाइव क्लास में कृपया करके कमेंट करके ये ना पूछे बैच कब तक कंप्लीट होगा, कब तक कंप्लीट होगा। आपका ये बैच अक्टूबर में स्टार्ट हुआ है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक आपका आराम से बड़े प्यार से, मई के पहले मैं आपका बैच खत्म कर दूंगा, इतना मेरा आपसे प्रॉमिस है। लेकिन मई से आगे नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि सारी बातें हम आपको पहले बता देते हैं ताकि कल के दिन आप ये ना कहें कि हाँ सर आपने ऐसा कहा था और हो ऐसा रहा है। आपके पास सभी तरीके से निष्पक्ष रूप से आपके बातें, सारी बातें मैंने रखी है, जो भी बातें हैं जैसा मैं कराऊंगा वो सारी बातें हमने आपसे कही है। ठीक है, ताकि कहीं भी किसी भी तरह से दो पैसे आपको ये ना लगे सर आपने बोला कुछ और था, आपने कहा कुछ और, किया कुछ और। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपके मन में। ठीक, लव यू भाई, लव यू सभी को। हाँ, ये कोई क्रैश कोर्स नहीं है आपका एप्लीकेशन पे, इस एप्लीकेशन पर आप कंप्लीट मैथ पढ़ते हैं, पूरे 8 महीने के साथ हमारी तैयारी चलती है। आप सोचिए ना कितना आसान होगा मेरे लिए कि मैं आपको 5 महीने में आपका सिलेबस खत्म कर दूं, लेकिन मैं ऐसा क्यों नहीं कर रहा हूँ, आप ये बताइए पहले। जब मैं यूट्यूब में 50 दिन में पूरी मैथ खत्म कर सकता हूँ तो 5 महीने में तो आपका भी हो सकता है ना। लेकिन हमें आपको मैथ्स का ऐसा पढ़ाना है कि आपको ना प्री में कहीं और भटकना पड़े, ना आपको मेंस में किसी और के दरवाजा खटखटाना पड़े, ना आपको 10 किताबें लगानी पड़े, एक जगह पर आप पढ़ें, बढ़िया तरीके से पढ़ें और आपका सिलेक्शन हो जाए। तो इसीलिए मेरे भाई हम आपको कंप्लीट पढ़ाएंगे, प्री प्लस मेंस, थोड़ा समय लेकर अच्छे से, ताकि आपका सिलेक्शन हो पाए भाई। ठीक है, चलिए, बाकी डिटेल हमने आपको बता ही दिया। जो बच्चे बाद में ज्वाइन हुए वो शुरू से वीडियो को देख लेंगे। किसी भी प्रकार की कोई भी इंक्वायरी हुई मेरे भाई तो आप आराम से इस नंबर पर बात कर लेंगे। ठीक है, परसों से शाम 6 बजे से आपका नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो परसों से एकदम एक्साइटेड रहेंगे, रेडी रहेंगे, लाइव रहेंगे। कल थोड़ा सा आप भी आराम ले लीजिए, कल थोड़ा एक इंपॉर्टेंट काम है, शाम के 6 बजे है, एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इस वजह से मैं नहीं ले पाऊंगा। परसों से हम यहाँ पर रेगुलर वे में क्लासेस लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।